आज हम लोग ताजिक नीलकंठी में भाव विचाराध्याय में तनुभव का विचार पढ़ेंगे। तनुभव का क्या पढ़ेंगे? विचार पढ़ेंगे। यो भाव स्वामी सौम्याभ्यंग दृष्टो युक्तो समेधते पाप दृष्टि युतो नाशो मिश्रय मिश्र फलं वदेत। अर्थात यह भाव, जो भाव अपने स्वामी और शुभ ग्रह दृष्टि से देखता हो, उससे युक्त हो, वह भाव वृद्धि प्राप्त करता है। जो भाव पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाता है वह उनसे युक्त होता है, तो उस भाव का क्या होता है? नाश होता है। जो भाव मित्र अर्थात शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों से देखा जाता है, तो उस भाव का मित्र शुभाशुभ से मिश्रित फल देता है। लग्नाधिपे वीर्ययुते सुखानि नैरुज्यम अर्थागमनं विलासः स्यान मध्य वीर्ये अल्प सुखार्थ लाभः क्लेशाधिकत्वं विपदल्प वीर्ये। लग्नेश पंचवर्गीय बल से बलवान हो तो शरीर सुख, आरोग्यता, द्रव्य का लाभ और आनंद देता है। यदि लग्नेश मध्यम में बली हो तो कम सुख और कम धन मिलता है। यदि अल्प में बलवान हो तो कलेश अधिक होता है और बराबर विपत्ति आती रहती है। जन्म अवदांग पतिन इथापति समानाथाद्य घी कारवान सूर्यो नष्ट बलस्त्व गक्षि विलियं कुर्यान निरुत साहताम निचत्वं पितृमातृतो व्यभिभवश्चंद्रो अक्षि कार्यक्षयो दारिद्र्यं च प्राभवो गृह कलिर व्याध्याधि भीतिस्तदा। अर्थात जिस मनुष्य के जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश, मुंडाधिपति, त्रिराशिपति, दिन रात्रि के पति, इन 5 अधिकारियों में किसी अधिकार को प्राप्त होकर सूर्य नष्ट बलि होता है, तो वह मनुष्य त्वचा रोग से क्या होता है? कष्ट भोगता हुआ, नेत्र रोग से पीड़ित हो तो उत्साह से रहित होता हुआ, माता पिता से अनादर होता है, अनादर पाता है। अधिकारियों में से किसी अधिकार को प्राप्त चंद्रमा नष्ट बलि हो तो प्राणी के नेत्र वांछित कार्य क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, वह दरिद्र हो जाता है, सर्वत्र अनादर को प्राप्त होता है, स्त्रियों से कलह प्राप्त करता है, आदि व्याधि से सदा भयभीत होता है। क्या होता है? आदि भयभीत होता है। भौमे चलत्वं भीरुत्वं बुद्धे मा पराभवो जीवे धर्मक्षयः कष्टफला जीवन वृत्तयः शुक्रे विलास सौख्यानां नासं स्त्रीभिः समंकलिः सौरे वृत्तिजनाः दुःखं रुजुवात् प्रकोपतः। अर्थात यदि उक्त पंचाधिकारियों में से किसी अधिकार को प्राप्त मंगलहीन बनी होता है, प्राप्त मंगल अगर हीन बलि हो तो उस प्राणी का मन सदा चलायमान हो रहता है और वह चोर आदि से भयभीत रहता है। यदि उक्त अधिकारियों में से बुध नष्ट बलि हो तो उस प्राणी का मोह और पराभव होता है। क्या होता है? पराभव होता है। यदि उक्त अधिकारियों में बृहस्पति नष्ट बलि होता है, अधिकारियों में बृहस्पति नष्ट हो जाता है, तो उस प्राणी को धर्म का क्या होता है? क्षय हो जाता है। यदि कंदमूल फलादि खाकर बड़े कष्ट से जीवन व्यतीत करता है। यदि शुक्र बलहीन हो तो उस प्राणी के विलास, कीड़ा आदि सौख्य का नाश और स्त्रियों के साथ कलह होता है। यदि शनि नष्ट बलि हो तो नौकर के साथ क्या होता है? कलह होता है और वात रोग की पीड़ा बनी रहती है। लग्नं पापयुतं सौम्ये दृष्टं सहित निर्णाम विवादं वंचना दुष्टमसनं चापि विन्दति। अर्थात यदि वर्ष लग्न पाप ग्रह से युक्त हो
और शुभ ग्रहों के से नहीं देखा जाता है, न उसके द्वारा युक्त हो, तो वह प्राणी विवाद और चौरादिकों से ठका जाता है, दुष्ट भोजन आदि फलों को भोगता है। जन्म आपदां परांध्र पापदा मुतहानाथा भलाढ्यास्तदा रम्यं वर्षमुशन्ति वर्ष सर्वमतुलं सौख्यं यशो अर्थागमः षष्ठ अष्टान्यत्यगता च चेदिह पुनस्ते सुख दुख भीति पर्दा निवीर्या यदि वर्षमी तत्शुभम वाच्यं शुभेक्षांग विना। अर्थात यदि जन्म काल का स्वामी, वर्ष लग्न का स्वामी, 8वें स्थान का स्वामी, मुंथा का स्वामी बलिष्ठ हो तो 6ठे 8वें 12वें इन स्थानों पर स्थित नहीं हो तो उस प्राणियों के लिए संपूर्ण वर्ष शुभ होता है, शुभ फलदायक होता है। उसे अतुल्य शौक, धन और यश की प्राप्ति होती है। जन्मलग्न आदि के स्वामी यदि बलवान होकर यदि बलवान है तो वह 6ठे 8वें स्थान पर 6ठे 8वें और 12वें स्थान में स्थित हो तो वह क्या होता है, दुख प्राप्त करता है। यदि चारों बल रहित होकर 6ठे 8वें और 12वें स्थान में दुख, चौरादिकों के भय आदि वे चारों शुभ ग्रहों से न देखा जाए तो वे संपूर्ण वर्ष अशुभ फल देते हैं। यदि उक्त चारों को शुभ ग्रह देखता है तो शुभ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। सुतो धन प्रदाह खेटो धनादिश्च तो यदि वर्षे नष्टो वित्नाशो न्यनि छेपापुवाददो। अर्थात जिसके जन्म काल में धन का योग ग्रह और धनेश ये दोनों वर्ष में नष्ट के द्वारा बलवान हो तो उस पुरुष का धन नष्ट हो जाता है। जिसके यहाँ धन रखने को दिया जाता है वह बदल जाए तो वह हमारे पास कुछ नहीं बचता है। समंग समस्त भावानां श्रुतो नाथाश्च पोषका अवधे नष्ट बलास्तेषां नाशा हो या विचक्षणा। अर्थात जिस मनुष्य के जन्म काल में सब भावों के स्वामी फल देने को समर्थ हों, यदि वे वर्ष लग्न में बलहीन होते हैं तो उस मनुष्य को उन भावों को नष्ट कर देते हैं। उन भावों का जैसा फल होता है उसको नहीं देते हैं, क्या होते उसको वैसा फल नहीं देते हैं।